मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। कोई भी प्लेन लेमिना है, प्लेन लेमिना को समझने के लिए, प्लेन लेमिना का मतलब होता है इरेगुलर सरफेस ऑफ द बॉडी। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, है कि नहीं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले समझो। अगर ये प्लेन लेमिना है तो प्लेन लेमिना बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, और यहाँ पर सपोज करते हैं कि मान लो कि बहुत सारा पार्टिकल से M1, M2, M3, Mn से बना हुआ है, और ये रोटेशनल एक्सिस है AB, जिसके अराउंड ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो इसका जो पार्टिकल्स है सबका अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा M1 और R1 स्क्वायर, ठीक, और इसका जो समेशन होगा ऑल पार्टिकल्स का, वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ masses of the particles and square of the respective distances from the rotational axis is called moment of inertia। और moment of inertia को हम लोग डिनोट करते हैं I से, तो mi moment of inertia। और यहाँ पर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट Mn Rn स्क्वायर। और यहाँ समेशन का साइन देते हो तो I इक्वल्स टू 1 अप टू n Mi Ri स्क्वायर, और सिंपली अगर इसको लिखना चाहें हम लोग तो I इक्वल्स टू Mr स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर होल मास जो है कंसंट्रेट रहता है, इसलिए होल मास एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल एक्सिस Mr स्क्वायर। अब इसका जो है तुमको ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मास का होता है किलोग्राम, r डिस्टेंस हो गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया, सीजीएस हो गया इसी का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा ml स्क्वायर, या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो ml स्क्वायर t0, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है रोटेशनल एक्सिस में, रोटेशनल मोशन में, जो लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल होता है, ठीक है, वही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है।